श्री राम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो ये आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्पेशली एक्साइज कांस्टेबल के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्साइज कांस्टेबल का वर्क प्रोफाइल क्या है, उसमें आपकी जो प्रमोशन है वो क्या रहते हैं, काम आपका कैसा रहता है, सैलरी आपको कितनी मिलती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होती है, एक्साइज कांस्टेबल में किस प्रकार की ड्यूटी रहती है, कहाँ कितने इसके हेडक्वार्टर, मतलब आपको A to Z इंफॉर्मेशन मैं आज आपको एक्साइज कांस्टेबल के बारे में देने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में लास्ट तक देखना। इसके बाद आपको एक्साइज कांस्टेबल को लेके जो भी आपके डाउट मन में है वो सारे खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ A to Z, जो जो चीजें हैं एक्साइज कांस्टेबल के बारे में, ऑल फैक्ट मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली एक्साइज दो टाइप की वैकेंसी होती है। ठीक है, मतलब दो तरीके से एक्साइज भर्ती होती है। फर्स्टली जो आपकी होती है वो होती है एसएससी सीजीएल से, सेंट्रल एक्साइज में जो आपका काम रहता है जीएसटी का कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इससे रिलेटेड जो काम रहता है वो रहता है आपका सीजीएल के थ्रू जो भर्ती होती है एक्साइज। ठीक है, दूसरी आपकी जो भर्ती होती है वो होती है स्टेट वाली एक्साइज कांस्टेबल, जो कि अपने मध्य प्रदेश में एक्साइज कांस्टेबल है। ठीक है, उसमें जो आपका मेनली काम होता है वो होता है मदरा से रिलेटेड, शराब की दुकानों, भांग की दुकान कानूनी रूप से सही सुचारू रूप से संचालित हो रही है, चाहे कोई ये इनलीगल तरीके से काम तो नहीं कर रहे हैं, इनके पास पोजीशन से अधिक शराब तो नहीं है, बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री तो नहीं हो रही है, कच्ची शराब की बिक्री तो नहीं हो रही है। ये तमाम तरह की जो चीजें होती हैं वो जो अपने मध्य प्रदेश में आबकारी की जो भर्ती होती है उसके अंडर ये उनका काम ये सब देखना होता है। इसके अलावा शराब फैक्ट्री जो है वो उसका लाइसेंस, और जो शराब के बियर हाउसेस हैं जिनमें की शराब रखी जाती है उनके लाइसेंस, और भांग की दुकानों के लाइसेंस, ये सब काम होते हैं जो आपके मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसकी की ये वैकेंसी है। ठीक है, अब जो भर्ती है एक्साइज कांस्टेबल की, ये एक तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के समतुल्य भर्ती है, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है वो सेम रहती हैं, बेसिक पे वगैरह ये ज्यादातर चीजें सब जो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से समकक्ष भर्ती है ये। ठीक है, हर एक जिले में इसका एक हेडक्वार्टर होता है, और हर जिले में जितना बड़ा जिला उस हिसाब से सर्कल में बटा होता है। एक जिले में 2 सर्कल हो सकते हैं, 3 सर्कल हो सकते हैं, 4 सर्कल हो सकते हैं। हेड ब्रांच एक ही होती है हर जिले में, और उसके अंदर सर्कल बांट दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके ड्यूटी टाइम की। तो अगर आपके शरीर पे वर्दी है, ठीक है, खाकी आपने पहन ली, तो वैसे तो ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है कि भाई आप इतने टाइम की ड्यूटी रहेगी या इतने टाइम की ड्यूटी रहेगी। वो कभी भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। आपके पास रात में भी कॉल आ सकता है, इमरजेंसी में सुबह भी कॉल आ सकता है, शाम को कॉल आ सकता है कि सर यहाँ पे इलीगल शराब की बिक्री हो रही है या कुछ भी XYZ, तो आपको उसी टाइम जाना पड़ेगा। लेकिन जो ऑन एवरेज अगर अपन लेके चलते हैं, जो 6 से 8 घंटे का इसका जो रहता है जनरली ड्यूटी टाइम रहता है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। ठीक है, तो सैलरी का आपको पता ही है एमपी में अभी क्या चल रहा है। सभी जो भी न्यू भर्ती हो रही है उनमें जो एम्प्लॉय जा रहे हैं वो 3 साल के प्रोविजन पीरियड पे जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में जो होता है सैलरी का 70% मिलता है। ठीक है, सेकेंड ईयर जब आप 1 साल पुराने हो जाते हो तो दूसरी साल में जाके आपको सैलरी का 80% मिलता है, तीसरी साल में जाके आपको 90% मिलता है, और चौथी साल से जाके आपको जो है उसका 100% मिलना स्टार्ट होता है। तो जो चौथी साल जाके इसकी सैलरी होती है वो समथिंग अराउंड 28 से 30 हजार रुपए की सैलरी जो है आपकी बनती है। उसके अलावा आपके जो भी टीए डीए HRA वगैरह जो होते हैं वो आपके फंड्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, और इसकी सैलरी बेसिकली इक्वल टू पुलिस कांस्टेबल ही है। ठीक है, क्योंकि ये उसी के समतुल्य भर्ती है। अब बात करते हैं इसके प्रमोशंस के बारे में। तो प्रमोशंस इसमें ज्यादा देखने को नहीं मिलते, हार्डली आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक जा सकते हो। लेकिन ना इसमें मेरे हैं 2-4 दोस्त जिनसे मैंने बात की, तो उनसे बात करके मुझे पता चला कि इसमें प्रमोशंस का स्कोप ना के बराबर होता है। बहुत कम चांस होते हैं प्रमोशंस के, क्योंकि इसकी जो प्रमोशन की प्रोसेस है वो काफी स्लो है। अब इसकी बात करते हैं फैसिलिटी के बारे में। तो इसमें कोई फैसिलिटी आपको ऐसी स्पेशल सर्विस, ऐसी स्पेशल फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, स्टेट की वैकेंसी है, और इसमें जो आपका आबकारी कांस्टेबल होता है उसमें कोई बहुत स्पेशल फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हार्डली आपको क्वार्टर मिल सकता है,
और थोड़ा बहुत मेडिकल इंश्योरेंस जब मतलब एक लिमिट तक तो आप अपनी जेब से ही खर्च करते हो, लेकिन अगर आपका कुछ ज्यादा हो जाता है तो उसमें आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन पूरा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता है। और उसके अलावा आपका क्वार्टर और ऐसी कोई ऐसी स्पेशल फैसिलिटी नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। बाकी आप इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो 12th पास होती हैं, आपको 10+2 होना चाहिए, ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह इन पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है और सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में कि इसके फिजिकल में क्या मांगते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड किस टाइप का होता है, एग्जाम किस लेवल का होता है, एग्जाम में क्या क्या आता है। ये सब चीजों के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा एक्साइज कांस्टेबल के बारे में, जो भी आपके मन में डाउट्स थे।